बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज को। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया था, जिसमें हमने क्यूब रूट्स उसने नंबर्स दिए थे, उनके फाइंड करने थे। तो ये जो क्वेश्चन 2 है, इसमें हमने एवेलुएट करना है। उसने कहा एवेलुएट यानी हल करें ये जो इसने नीचे सवाल दिए हैं। तो इनको हल करना है हमने। तो इनको हल करने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि इनको कैसे हमने हल करना है। देखें, इसमें ना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं। तो हमने अब इसको हल करने का तरीका देखना है कि ये कैसे सोल्व होंगे क्वेश्चन। तो देखते हैं कैसे सोल्व होना है इन्होंने। तो यहाँ पर देखें, एक इसने हमें इक्वेशन दी है कि 1 प्लस मेगा और प्लस मेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है। यानी उसने हमें कहा है कि 1 प्लस मेगा स्क्वायर जो है, अगर हम सारों को प्लस करें इनकी वैल्यूज़ पुट करके, तो वो 0 के इक्वल आता है। तो सबसे पहले हम मेगा की वैल्यू देख लेते हैं। मेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, -1 प्लस √-3/2। और मेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, मेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √-3/2। ठीक हो गया। तो देखें आप, उसने कहा 1 प्लस जो मेगा प्लस मेगा स्क्वायर है, इसको हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो इसका जो प्रूफ है उसने यहाँ दिया है कि उसने सारी वैल्यूज़ को यहाँ प्लस किया और जो इसका आंसर है वो 0 आया। तो उसने कहा कि ये इक्वेशन है जो प्रूफ कर दी, और इसके मुताबिक हमने ये जो क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पर हमें इस क्वेश्चन में से वैल्यूज़ को निकालना है। तो हम पहले वैल्यूज़ को निकाल देते हैं। यानी अगर हमें 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो ओमेगा स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। इसी तरह दूसरी वैल्यू क्या निकल आती है, अगर हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ओमेगा उधर ले जाएंगे, माइनस ओमेगा हो जाएगी वैल्यू 3। क्या बन सकता है कि अगर हमें मेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम ये 1 इधर ले जाएंगे, आ जाएगा -1। तो ये जो 3 है हमारे पास, ये जो एक तरह से वैल्यूज़ बन गई हैं, तो इनको हमने इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस के अंदर। इसके अलावा भी एक और चीज़ है, यानी उसने कहा कि जो ओमेगा का क्यूब है वो 1 के इक्वल है। यानी देखें, यहाँ मेगा प्लस मेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है, लेकिन यहाँ जो 1 खाली प्लस में जो है वो किसके इक्वल है, मेगा क्यूब के। तो इसका भी उसने प्रूफ दिया है। तो हम यहाँ प्रूफ करते हैं इसका कि ये कैसे है। अगर मैं लिखूँ ओमेगा क्यूब को इस तरह कि ये ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा के इक्वल। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देता हूँ, -1 माइनस इसको पुट किया, अब नीचे 2 लगाया। अब यहाँ ओमेगा की वैल्यू पुट की, अब 2। ठीक हो गया। यहाँ मैंने देखा कि देखिए ये एक माइनस में एक प्लस में, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर हो जाए एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू हो जाए माइनस में, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, a² माइनस b²। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था। तो हमने यहाँ ये इसी को अप्लाई करना है। तो मैं पहले ऊपर लिखता हूँ a² माइनस इसका b², और इसका नीचे भी 2 का स्केयर लगा दिया। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं। ये इसका स्केयर खुला 1 आ गया, माइनस वैसे लगा, इसके साथ कैंसिल, अंदर आ गया -3, और 2 का स्केयर 4। यहाँ लिखा 1 माइनस माइनस +3 और 4, ये हमारे पास हो गया 4 और 4, और ये कैंसिल होकर 1 आ गया। यानी ओमेगा का जो क्यूब हमारे पास आया उसकी वैल्यू 1 के ही इक्वल है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं वैल्यू, और ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये भी हमने क्वेश्चंस में इस्तेमाल करनी है। इनको आपने याद रखना है। आप सिर्फ ये वाली इक्वेशन याद रखें और बाकी सारी वैल्यूज़ बीच में से खुद ही निकल आएंगी। ठीक हो गया। और हमें कुछ और ज़रूरी तो चाहिए नहीं, बस यही चाहिए थी। तो हम क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। पहला पार्ट हम करते हैं सोल्व। लिखा है 1 माइनस ओमेगा माइनस मेगा का स्केयर, इसकी जो पावर उसने दिया 7 दिया। तो हम पहले लिख लेते हैं कि हम इसमें कैसे सोल्व पुट कर सकते हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पीछे पढ़ी हैं। 1 प्लस मेगा की वैल्यू क्या होगी, माइनस मेगा स्केयर। 1 प्लस मेगा स्केयर की वैल्यू क्या होगी, माइनस मेगा, और मेगा प्लस मेगा स्केयर की वैल्यू होगी -1, और मेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब हम इसके मुताबिक सोल्व करते हैं कि यहाँ कैसे इन वैल्यूज़ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ अगर मैं 1 लिखूँ, यहाँ से मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ तो इधर आ जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर। ठीक है। अब यहाँ से देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर निकल आया। तो हमें यही चाहिए था कि कोई वैल्यू बन जाए। तो देखें इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर,
-1, हमने यहाँ -1 पुट कर देनी है, अंदर -1 पुट कर दिया, इसकी पावर 7, यहाँ से 1 माइनस माइनस प्लस आ गया 1 और इसकी पावर 7 आ गई। अब यहाँ 2 आ गया और इसकी पावर 7। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 की पावर 7 लिखते हैं, देखते क्या आता है। 2 की पावर मैंने लगा दी 7, ठीक है, ये आ गया 128। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 128 और यही इसका आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व होना है, बस आपने याद रखनी है ये प्रॉपर्टीज़, जो एक इक्वेशन याद रख लें बाकी सारा निकल आएगा, और मेगा क्यूब की वैल्यू याद रख लें, बाकी आपके सवाल इसी तरह आसानी से हो जाने हैं। तो अब हम करते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट को स्टार्ट। तो यहाँ मैंने सेकंड वाला पार्ट लिख लिया, अब आप इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो उसको कॉमन ले लें ताकि हमारी ये जो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, वैल्यूज़ लिखी हैं, इनको हम पुट कर सकें। तो यहाँ से अगर हमें -3 को यहाँ कॉमन आ रहा है, कॉमन लेता हूँ तो अंदर हमारे पास क्या बन जाता है, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने ये कॉमन ले लिया और ये बिल्कुल कॉमन ठीक है। अब यहाँ पर ये एक मेगा प्लस मेगा स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, -1। तो हमने यहाँ साइड पे लिखना भी है कि हम क्या पुट कर सकते हैं किसकी जगह, और वो यहाँ लिखना हमने साइड पे, यानी ये हमने लिख लिया। अब हम पुट करते हैं 1 -3, अंदर क्या बनता है -1 पुट किया, इसकी पावर 5, यहाँ से 1 वैसे ही लिखा, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़र 3, ठीक हो गया। अब यहाँ से 1 + 3 हो गया हमारे पास 4, इसकी पावर आ गई 5। तो अगर हम 4 की पावर 5 देखें क्या बनता है हमारे पास, 4 की पावर अगर 5 देखें तो ये बनता है हमारे पास 1024, यानी ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। और यही आंसर है, इधर तक सवाल है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत ही सिंपल सवाल है। अब 3 वाला पार्ट करते हैं। 3 वाले पार्ट में लिखा 9 + 4 मेगा प्लस 4 मेगा का स्क्वायर, इसकी पावर है 3। अब इसको करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि आज इस कॉमन आ रहा है, यहाँ हमारे पास 4 खाली कॉमन आ रहा है, +4 कॉमन लिया, अंदर आ गया ओमेगा प्लस मेगा का स्क्वायर, ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब हमारे पास दोबारा मेगा प्लस मेगा स्क्वायर है, यानी हम मेगा प्लस मेगा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। फिर हमने यहाँ 9 लिखा +4 लिखा, इसकी जगह -1 पुट कर दिया, ठीक हो गया, इसकी पावर 3 आ गई। 9 लिखा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 1 ज़र 4, इसकी पावर 3 आ गई। 9 - 4 हो गए 5 और इसकी पावर आ गई 3। अब इसको सोल्व करते हैं। 5 की पावर 3 लिखनी है, ये बन गया 125। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया 125 और यही आंसर था। इसके साथ ही हमारा तीसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं चौथे वाले पार्ट को। ये थोड़ा लेंथी है, यहाँ लिखा है इस तरह से लिखा है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने ऐसा करना है कि हमने प्लस, जैसे जिस तरह यहाँ आप देख सकते हैं कि साथ हमारे पास प्लस ही बने, हम किसकी जगह कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ हम देखें ना तो हमारे पास प्लस में वैल्यूज़ होना चाहिए। प्लस में वैल्यूज़ होंगी तो हम उसकी वैल्यूज़ आगे पुट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हमारे पास प्लस में ही अंदर बने, जैसे यहाँ से हमारे पास आ गया था मेगा प्लस में मेगा स्क्वायर साथ आ गया था, इस तरह ही हमें यहाँ पे भी चाहिए। तो हमें प्लस में ही चाहिए, तो हम इस तरह करते हैं। देखें यहाँ पे तो प्लस में ही है, देखें हम यहाँ कॉमन लेते हैं 1 + मेगा, ये 2 और 2 मेगा से हमने लिया 1 + मेगा स्क्वायर, बाकी जो -2 ओमेगा स्क्वायर है ये वैसे ही रहा। तो देखें यहाँ प्लस में आ गई, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 + मेगा की जगह -मेगा स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ देख लिया कि बिल्कुल ट्रू हो गया। अब यहाँ माइनस है, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ, अंदर आ जाता है 1 - मेगा, तो वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें इसके साथ देखें 3 + 3 मेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं इसको पहले इकट्ठा कर लेता हूँ। यहाँ हमने कर लिया इकट्ठा इसे इस तरह से, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू 1 + मेगा की जगह क्या है, 1 + मेगा की जगह -मेगा स्क्वायर, यहाँ मैंने -मेगा स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक हो गया। बाकी सारा कुछ वैसे ही। यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन लूँ, अंदर आ जाता है 1 + ओमेगा का स्क्वायर। तो देखिए ये प्लस में बिल्कुल ठीक आ गया। अब यहाँ -3 मेगा स्क्वायर वैसे लिखा रहने देंगे। यहाँ से मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ माइनस माइनस भी आ रहा है,
तो -2 मेगा का स्केयर बन गया यहाँ, और ये भी -2 मेगा का स्केयर है। इस तरफ देखा जाए तो 3 वैसे लिखेंगे, इस 1 प्लस मेगा स्केयर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह माइनस मेगा पुट करेंगे। तो यहाँ मैंने लिख लिया माइनस मेगा, साथ आ गया 3 माइनस मेगा भी वैसे ही। आपने यहाँ साइड पे सारा लिखना है कि आप क्या पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन भी माइनस का ही आएगा क्योंकि यहाँ पर और कोई साइन नहीं, माइनस का साइन लगा, ये प्लस हो गए, 2 + 2 हो गए 4, बाकी मेगा का स्केयर वैसे ही आ गया। साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी वैसे ही जैसे यहाँ किया था, इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 मेगा बन जाएगा, ये भी -3 मेगा ही है। साथ हमारे पास यहाँ -4 मेगा का स्केयर है, माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, तो 3 + 3 हो जाएगा 6, साथ माइनस भी आ जाएगा 6 मेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 = 24 और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस में 24 आ गया। अब इसको करते हैं, ओमेगा स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे मेगा के साथ तो बन जाएगा ओमेगा क्यूब, ठीक हो गया। जैसे कि आप जानते हैं मेगा क्यूब = मेगा स्केयर डॉट मेगा, यानी ये मल्टीप्लाई होकर मेगा क्यूब बनता है। तो अब हमने यहाँ इस्तेमाल करनी है मेगा क्यूब की वैल्यू। मेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 पुट कर देना, यहाँ 1 पुट कर दिया, और इस फिर क्या आंसर आ गया 24, यानी हमारे पास जो आंसर है वो 24 आ गया इसको सोल्व करने के बाद। तो ये इतना सा सवाल था, आसान सा। अब हम करते हैं अपने 5वें वाले पार्ट को स्टार्ट। -1 प्लस इसकी पावर 6 है, प्लस -1 माइनस, तो यहाँ देखिए हमारे पास है -1 प्लस, और ये √-3, इस तरफ क्या -1 माइनस, यानी एक तरह से देखें तो अगर हम मेगा की वैल्यू देखें तो मेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस ये /2, ठीक हो गया। और मेगा स्केयर की क्या है, -1 माइनस, इस तरह से इसके पावर इन नीचे तो, यानी ये वैल्यू आ गई मेगा और मेगा स्केयर की। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाले हिस्से हैं बिल्कुल सेम है, जैसे ये मेगा का ऊपर वाला हिस्सा है, ये मेगा स्केयर का। तो अगर हम 2 को उधर ले जाते हैं, यानी ये हम कर देते हैं 2 मेगा, तो ये इस तरह से बन जाता है, यानी हम इसकी जगह 2 मेगा पुट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम अगर 2 को उधर ले जाए 2 मेगा स्केयर बन जाता है, और ये बन जाता है -1 माइनस, इस तरह से इसकी वैल्यू बन गई। अब यहाँ पर देखें इसकी वैल्यूज़, ये 2 नहीं आएगा, अब ये 2 मेगा की जगह हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, 2 मेगा स्केयर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एक और तरीका कि यहाँ पर मैं अगर ओमेगा यहीं पे ओमेगा की वैल्यू ऐसी रहने दूँ इस तरह से, तो यहाँ पर मैं अगर 2 को यहाँ मल्टीप्लाई भी करूँ और साथ में डिवाइड भी करूँ, ये देखें यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दी और डिवाइड कर दी, बाकी सारा कुछ वैसे लिख दिया। 2 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, अंदर मैंने डिवाइड भी कर दिया, तो फिर भी वैसे ही बन जाएगा। यानी यहाँ पर मैं लिख दूँगा 2 लिखा, और साथ मैंने यहाँ ये किसकी वैल्यू मेगा की, तो मेगा लिख देंगे, ठीक हो गया। यहाँ मैंने मेगा की वैल्यू पुट कर दी, बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे मैंने ऊपर दिखाया, प्लस लिखा, फिर यहाँ पर मैंने 2 लिखा, इसकी जगह हम मेगा स्केयर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने मेगा स्केयर पुट कर दिया, तो वैसी बन गई बात। अब यहाँ पर मैं अलग ऐसे लिख लूँगा सही करके, 2 मेगा स्केयर है, ये इसकी पावर 6 आ गई। तो यानी ये दोनों की पावर 6 है, यानी 2 की भी पावर अलग से 6 आ रही है, और मेगा स्केयर मेगा की भी 6 है, यहाँ इस तरह यहाँ पे भी। तो यहाँ मैं अलग लिख लूँगा 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 प्लस आगे यहाँ पे भी 2 की पावर 6 और ओमेगा स्केयर की पावर 6, ठीक हो गया। यहाँ मैंने 2 की पावर 6 किया, देखते क्या आता है। 2 की पावर 6 देखें तो हमारे पास ऐसे 64 पुट किया, साथ आगे हमारे पास इसकी पावर मेगा 6 प्लस लिखा, यहाँ पे भी 64 आया, और ये 2 6 12 हो गया, यानी इसकी पावर आ गई 12। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ कॉमन आ रही है 64, तो हमने 64 कॉमन लिखा, अंदर आ गया ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12, ठीक हो गया। अब हमने सोल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह की तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जो हमने पढ़ी थी पीछे, तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि हम इसकी क्यूब की पावर के साथ इसको सोल्व करेंगे। यानी यहाँ पे मैं क्यूब की पावर बना सकता हूँ और ऊपर मैं लिख सकता हूँ इसका स्केयर, ठीक हो गया। यानी फिर दोबारा ये 6 बन जाएगा। यहाँ पे भी मैं इस तरह करता हूँ, क्यूब की पावर बनाता हूँ और 3 4 12 होता है,
3×4 = 12 लिख लिया, यानी क्यूब की पावर 4 होगी। यहाँ स्केयर बन गया। 64 वैसे लिखा। अब इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 1, तो मैंने यहाँ दोनों जगह 1 पुट कर लिया, इसकी पावर स्केयर में और इसकी पावर 4th में। ठीक हो गया। अब यहाँ 64 वैसे लिखा, यहाँ आ गया 1 प्लस फिर यहाँ 1 आ गया, इसको 64 अंदर ये बन गया 2। 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो देखते क्या आता है। 64 × 2 किया हमारे पास तो आता है 128। तो यही हमारा आंसर है इसको सोल्व करने के बाद। तो ये थोड़ा लंबा सा सवाल था, इसको सोल्व पर यह है बहुत आसान। इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 128 और इसके साथ ही हमारा 5वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपने 6 वाले पार्ट को। 6 वाले पार्ट को करते हैं। अब स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसकी -1 प्लस तो ये इसकी स्टेटमेंट थी, हमने लिख लिया। अब देखें ये किसकी वैल्यू है, -1, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है। तो हमने यहाँ साइड पे सारा लिखना है कि ये किसकी वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू क्या है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये सारा लिखना है। फिर यहाँ पे पुट करनी है वैल्यूज़। यहाँ मैं ओमेगा की वैल्यू पुट करूँगा 9 आ गया। यहाँ ओमेगा स्क्वायर किया, ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे ओमेगा 9 बन गया, इस तरफ क्या बन गया 2 9 18 बन गया। अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गया कि यहाँ पर भी हमारे पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं कि डायरेक्ट सोल्व हो जाए। तो यहाँ पे भी हम क्यूब की पावर लेंगे कि क्यूब की पावर के साथ इसको सोल्व करते हैं। यहाँ मैंने लिया क्यूब और देखते हैं कि 3 3 9 होता है, तो ये हमारे पास क्यूब की पावर परफेक्ट आ गई। यहाँ इस तरफ देखते हैं, क्यूब यहाँ लिया हमने और यहाँ पे हमारे पास आ गई पावर 6 है, तो 3 6 18 होता है। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सोल्व हो गया। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, क्यूब की पावर किसके इक्वल है 1 के। यहाँ 1 लिखा, इसकी पावर 3 आ गई। यहाँ भी 1 लिखा, इसकी पावर 6 आ गई। 1 की पावर 3 1 6 और 1 की पावर 6 भी 1। अब 1 + 1 किया 2 आ गया और यही हमारा आंसर था। इसके साथ हमारा जो 6वां वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपने 7वें वाले पार्ट को। ये हम इसकी पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 - 5। तो यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पावर्स दी हैं, यानी अगर हम इसका देखें कि यहाँ हम क्यूब बनाएं तो 37 का और 38 का हमारे पास क्यूब भी नहीं बन सकता। तो यहाँ हम क्यूब बनाने के लिए ऐसा करेंगे कि यहाँ से जितनी पावर का बना सकते हैं उतनी लैदा कर लेंगे और जितनी की नहीं बना सकते उस बाकी रह जाएगा साइड पर। देखें यहाँ पर हम दोनों तरफ देखें तो 36 का हम क्यूब बना सकते हैं, 36 का। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से कितनी एक वैल्यू हमें कम करनी है 1, तो यहाँ मैंने 1 को लैदा कर लिया और एक जानी मैंने ओमेगा की वैल्यू 36 लिख ली। बिल्कुल इस तरह यहाँ से हमारे पास 36 के 38 में से -36 किया तो स्केयर रह गया वापस, तो यहाँ ओमेगा स्केयर लिख देंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे 36, यानी हम इसका क्यूब बना सकते हैं और बाकी जो पावर्स थी वो साइड पर लिखनी। बिल्कुल ही इसी तरह यहाँ अब इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ बनाएंगे क्यूब की पावर। यहाँ हम कैसे बना सकते हैं 3 1 3 3 2 6, यानी इसकी पावर 12 आ गई। अब यहाँ ओमेगा स्केयर लिखा और इस तरफ लिखा ओमेगा क्यूब, बिल्कुल इस तरह यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। अब यहाँ हम पुट कर देते हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 पुट कर दिया, इसकी पावर 12 आ गई, प्लस ओमेगा स्केयर यहाँ पे भी 1 पुट किया 12 आ गया -5। यहाँ पे 1 की 1 वैसे ही रहेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, प्लस ओमेगा स्केयर इसकी पावर भी 1 ही रहेगी। अब यहाँ पर ओमेगा आ गया प्लस ओमेगा स्केयर आ गया -12 आ गया। अब यहाँ देखें, यहाँ ऐसी कंडीशन बढ़ी है कि हमारे पास इस तरह की प्रॉपर्टी मौजूद है कि ओमेगा प्लस जो ओमेगा स्केयर है ये जो है ये किसके इक्वल है -1 के। तो यहाँ -1 पुट कर देंगे। यहाँ मैंने पुट किया -1 इसकी जगह, ये 7 -1 -5 वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। अब इसको यहीं सोल्व कर देते हैं। माइनस माइनस होते हैं, प्लस कर दिया हमने, 5 + 1 हो गया 6, यानी माइनस में हमारे पास आंसर आ गया 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और इसके साथ ये वाला सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपने 8वें वाले सवाल को। ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17। तो यहाँ देखा जाए तो हमारे पास माइनस में पावर्स हैं,
तो हमारे पास ऐसे कोई भी फार्मूला भी नहीं है कि हम माइनस में सोल्व कर सकें, तो हमें इसको प्लस में करना पड़ेगा। तो हम पावर को प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको बटे में ले जाएंगे, यहाँ हम इसको बाय में ले जाएंगे, ये बन जाएगा इसकी पावर 13 प्लस में हो गई। यहाँ भी अगर हम 1 बाय में लिखें, ये इसकी पावर हो गई 17, यानी अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, इनकी पावर्स प्लस में हो गई हैं। तो यहाँ पे भी हम क्यूब की तरह ही देखेंगे कि हमारे पास क्यूब की पावर बन जाए परफेक्ट। तो यहाँ पर देखें, यहाँ हम कैसे क्यूब की पावर बना सकते हैं कि अगर हमारे पास क्यूब की पावर बनाना चाहें तो हमारे पास 12 होना चाहिए, फिर ही हम इसकी पावर 4 करके बना सकते हैं। तो ये हमारे पास 12 होना चाहिए, बाकी हमारे पास क्या बचेगा ए क्यूब, वो हम साइड पे ऐसे लिख लेंगे। अब 17 पे देखते हैं, 17 पे हमें कैसे चाहिए, हमें 15 चाहिए और बाकी क्या बचेगा ओमेगा का स्केयर। तो इस तरह हम यहाँ अलहदा कर लेंगे, इसकी जगह हमने खाली एक ओमेगा निकाला और ओमेगा यहाँ 12 बन गया, प्लस यहाँ लिखा ओमेगा का स्केयर, फिर यहाँ पे लिखा जो पावर बन रही थी 15 बन रही थी यहाँ। अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको क्यूब लगाकर, इसकी क्यूब की पावर क्या हो गई 4, इस तरफ ओमेगा का स्केयर लिखा, इसकी क्यूब की पावर क्या हो गई 3 5 15। अब यहाँ पे हमने ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखा, इसकी पावर 4, यहाँ में ओमेगा स्केयर लिखा और साथ हमने लिखा इसकी पावर 1 की 5, 1 ओवर ओमेगा आ गया और साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ ओमेगा का स्केयर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ओवर ओमेगा आ गया प्लस 1 ओवर ओमेगा का स्केयर आ गया। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। पर ये सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ इसका एलसीएम हमारे पास आ रहा है, ओमेगा का स्केयर आ रहा है हमारे पास एलसीएम, ये ओमेगा स्केयर इसके साथ कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस लगा। अब यहाँ से एक ओमेगा इसके साथ कैंसिल हुआ, बाकी जो बच गया उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक ही बच गया था तो ओमेगा आ गया। अब ओमेगा प्लस 1 यानी 1 प्लस जो ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा का स्केयर जो है उसके इक्वल है। तो यहाँ हमने माइनस ओमेगा का स्केयर पुट कर देना और नीचे भी ओमेगा का स्केयर था। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दिया, बाकी क्या बच गया माइनस में 1 बच गया। तो यही हमारा आंसर है। तो इसके साथ ही हमने जो 8वां वाला क्वेश्चन है उसको भी कर लिया। इसके साथ ही हमारे जो 2.2 है उसका जो क्वेश्चन 2 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 3, 4 और 5 क्वेश्चन के साथ।